भारतीय रेल में काम करने वाले भाइयों को, बहनों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे कर्मचारी कोऑर्डिनेशन से काम करके भारतीय रेल को मजबूत किया, एफिशिएंसी इम्प्रूव किया, उत्पादन इम्प्रूव किया, आमदनी भी इम्प्रूव किया। वर्ष 2023-24 में भारतीय रेल 1590 मिलियन टन फ्राइट रवाना करके पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये चरित्रात्मक अचीवमेंट रेल कर्मचारी की निष्ठा से हुआ। इसका फलित भी अच्छा है और रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। समस्या है, बहुत समस्या है। हर कैटेगरी में काम करने वाले बहन भाई लोग आज समस्या फेस कर रहे फील्ड में। 340 कैटेगरी में काम करने वाले 12,70,000 कर्मचारी के हित में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR दिन प्रतिदिन स्ट्रगल कर रहा है। आपका इश्यूज टेकअप करके फलित लाने का प्रयास जारी है। पिछले 7 डिकेड्स में NFIR ने बहुत इश्यूज टेकअप किया। यह संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं महंगाई भत्ता के बारे में 2 शब्द बोलेगा। 1964 में ये महंगाई भत्ता का सिस्टम नहीं थी, फॉर्मूला नहीं थी। जब कर्मचारी का तनख्वाह नुकसान हो रहा है मार्केट का प्रभाव से, वो टाइम पे हमारा NFIR भारत सरकार लेवल पे डिमांड करके DA कमेटी लाई। DA कमेटी के सामने एविडेंस दिए, पूरा एविडेंस मार्केट का परिस्थिति, अनाज का रेट, गेहूं का रेट, चावल का रेट और सब्जी का रेट, ये बेसिस पे कर्मचारी मिनिमम लिविंग के लिए उसे कॉम्पनसेशन कितना मिलना है, मार्केट प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए महंगाई भत्ता सिस्टम लाने का ये फार्मूला के लिए NFIR एक रचनात्मक मेमोरेंडम बना के DA कमेटी के सामने रखी। उसका फलित मिली 1965 में DA कमेटी का रिपोर्ट आ गई। वो DA फार्मूला बेसिस पे आज भी 1965 से आज तक ये महंगाई भत्ता अंडर DA फार्मूला हर कर्मचारी को हर साल जनवरी में, जुलाई में ये महंगाई भत्ता मिलने का एक वैसे विधान पर निर्णय भारत सरकार से NFIR लाई। कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, कारण क्या? DA कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए। DA कमेटी रिपोर्ट में क्लियरली DA कमेटी का चेयरमैन दास जी ने क्लियरली लिखा है, NFIR आर्ग्यू की, एविडेंस दी, NFIR के एविडेंस से ये महंगाई भत्ता का फार्मूला हम फॉर्मुलेट करके सरकार का सामने रखे, ये रिपोर्ट में है। बहनों भाइयों, याद रखिए, ये NFIR का निष्ठा से, NFIR का कमिटमेंट, NFIR के एविडेंस से ये फल मिली। आज भी हमारा रिटायर्ड पेंशनर डियरनेस रिलीफ लेते और सर्विंग कर्मचारी को भी महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये सदा रहेगी, जब तक भारत है तब तक ये महंगाई भत्ता का फार्मूला कंटिन्यू होगी। और साथ साथ में इम्प्रूवमेंट के लिए, कर्मचारी का करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, सर्विस कंडीशंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए NFIR ने बहुत समस्या टेकअप की। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं उदाहरण, कोर कैटेगरी है, लोको पायलट कैटेगरी, स्टेशन मास्टर कैटेगरी, पॉइंट्समैन कैटेगरी, इंजीनियर्स कैटेगरी, टेक्नीशियन कैटेगरी, सिग्नल एंड टेलीकॉम कैटेगरी, बहुत कैटेगरी फील्ड में दिन रात काम करते रहते। ये कर्मचारी फील्ड में काम करते, जब क्लाइमेट कन्वीनियंट है लेकिन काम करते रहते, बारिश में काम करते, ठंड में काम करते, गर्मी में काम करते, गाड़ी चलाते, एफिशिएंसी मेंटेन करते, पटरी मेंटेन करते। एक
क्रम में हमारा कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे गाड़ी मारी मर गया, ये ज़्यादा डेथ हो गई, ये भी समस्या है। ये संदर्भ में कर्मचारी का रक्षा के लिए भी हम टेकअप किया। रक्षक एक नया इंस्ट्रूमेंट लाने का डिमांड एनएफआईआर ने रखी, रेल मंत्रालय अग्री कर ली, अभी वो फाइनल नहीं हुआ, आज का तारीख में पेंडिंग है। और समस्या बहुत समस्या है, बहुत समस्या को समाधान मिली, फलित मिली, लेकिन और भी बहुत समस्या है। एनएफआईआर कर्मचारी के हित में क्या की, ये बोलने के लिए मैं उदाहरण आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए 2 शब्द बोलेगा। आप दया करके जस्टिस मियाँबाई ट्रिब्यूनल का अवार्ड रिपोर्ट पढ़िए। जब रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय एनएफआईआर डिमांड अग्री नहीं की, ड्यूटी आवर्स कम करने के लिए 12 घंटा ड्यूटी रद्द कराने का हमारा डिमांड अग्री नहीं की, हम डिमांड किया, हमको चाहिए एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करिए, रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट जज वरना सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करिए। बाद में सरकार मान ली। पूर्व प्रधान जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात जस्टिस मियाँबाई जी नेतृत्व में रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल 1969 में कॉन्स्टिट्यूट किया भारत सरकार। 2.5 साल ये जस्टिस मियाँबाई ट्रिब्यूनल के सामने एनएफआईआर ने एचओईआर में परिवर्तन लाने के लिए, ड्यूटी आवर्स कम कराने के लिए, ओवर टाइम रेट इंप्रूव कराने के लिए और कर्मचारी का रेस्ट इंप्रूव करने के लिए हम एविडेंस दिए। हमारा गेट कीपर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला गेट कीपर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला गेट कीपर, हमारा स्टेशन मास्टर, हमारा लोको पायलट, वर्किंग कंडीशंस, कितना कठिन परिस्थिति में काम करता रहता, वो सस्टेन्ड अटेंशन ऑल थ्रू आउट ड्यूटी में रिपोर्ट किया, फिर साइन ऑफ करने तक, ड्यूटी से रिलिंक्विश होने तक वो कंटिन्यू सस्टेन्ड अटेंशन, एकाग्रता से वो काम करने का ड्यूटी, वो उसका कर्तव्य बनता है। ये क्रम में वो कर्मचारी का मानसिक स्थिति डिटेरिएट हो जाएगी, शारीरिक स्थिति भी डिटेरिएट हो जाएगी। ये पॉइंट पे वेटेज देना पड़ेगा। ये पॉइंट अब रखे थे। मियाँबाई ट्रिब्यूनल अवार्ड मिली 1972 में, वो अवार्ड पार्लियामेंट अप्रूवल लेके हम अमल कराए। उसका फायदा आज भी हमारा भाई लोग को, बहन लोग को मिली। जब एक्स्ट्रा काम किया, ड्यूटी रोस्टर से ज़्यादा काम किया, तनख्वाह में 1.5 गुना ओवर टाइम अलाउंस देने का रेलवे बोर्ड से एनएफआईआर 5 तारीख दिसंबर 1974 में ये आदेश लाई, उसका बेनिफिट मिली। लेकिन आज भी 12 घंटा ड्यूटी और 10 घंटा ड्यूटी है, ये रद्द कराने का एजेंडा एनएफआईआर टेकअप की, ये हम फॉलोअप करेंगे, ये जल्दी से सॉल्व करेंगे। हर कर्मचारी के हित में, हर कर्मचारी भी वो मेंटल पीस से काम करने का के लिए वर्किंग कंडीशंस में परिवर्तन लाने का इश्यू में हम टेकअप किया। आप एक दफ़ा एनएफआईआर का एजेंडा पढ़ेंगे, आप गर्व से बोलेंगे एनएफआईआर हर कैटेगरी हित में इश्यू टेकअप किए। भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर 2,60,000 है। ये कर्मचारियों को पदोन्नति का मौका नहीं थी। 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट के बाद में ये कर्मचारी 94% रिक्रूटमेंट ग्रेड पे आ गए। एनएफआईआर ने लड़ी, ऑल इंडिया जीएम्स कॉन्फ्रेंस में एनएफआईआर ये पॉइंट रखी, उसका बेनिफिट मिली। आज का तारीख में हमारा ट्रैक मेंटेनर भाई बहन, वो लोग लेवल 5 तक, 7 सेंट्रल पे कमीशन पे लेवल 5 तक वो लोग का पदोन्नति का मौका मिली। लेकिन वो भी पूरा न्याय नहीं मिली।
हम 4200 ग्रेड पे लाने के लिए, लेवल 6 लाने के लिए हम डिमांड टेकअप किया। साथ साथ में एलडीसी ओपन टू ऑल भी हम टेकअप किया। बहुत समस्या है, ये समस्या सॉल्व करने का कर्तव्य बनता है एनएफआईआर ये इश्यूज पे जरूर लड़ेगी। आपको रक्षा करने के लिए, आपका पदोन्नति और भी इम्प्रूव करने के लिए सदा ये स्ट्रगल करती रहेगी, एफर्ट्स करती रहेगी। भारतीय रेल में हर कर्मचारी का डिवोशन से वर्ष 2023-24 में 1590 मिलियन टन माल रवाना करके भारतीय रेल पुराना हिस्ट्री तोड़ देगी। कभी भी नहीं थी इतना बेस्ट परफॉर्मेंस भारतीय रेल अचीव की। ये क्रेडिट जाएगी हमारा 12,60,000 रेल कर्मचारियों को ये क्रेडिट जाएगी। लेकिन हर कर्मचारी आज टेंशन में है, कारण वर्कलोड बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, लीव नहीं मिलती, पीरियाडिक रेस्ट नहीं मिलती और इमरजेंसी में भी लीव लेने में दिक्कत है। नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया, नया एसेट्स निर्माण किया, 11,000 किलोमीटर नया पट्टी निर्माण किया, 94% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आ गई, नया वर्कशॉप्स एस्टेब्लिशमेंट किया, सिग्नलिंग यूनिट्स इंस्टॉल किया, टेलीकॉम यूनिट्स इंस्टॉल किया। पिछले 5 साल में एसेट्स इंप्रूव किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही एसेट्स आ गई। लेकिन ये संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने नया पोस्ट सैंक्शन नहीं की, कारण भारत सरकार का बैन लगा दिया। ये बैन रद्द कराने के डिमांड हम टेकअप किया कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे। ये डिमांड हम रखे 26 तारीख जून 2021 में। ये डिमांड मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को सामने लाया। 24 तारीख अगस्त 2024 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मैं मिला था, वो टाइम पे ये रेलवे में एफिशिएंसी इम्प्रूव किया हमारा कर्मचारी, लेकिन हर कर्मचारी का वर्कलोड बढ़ गई। नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया, नया एसेट्स निर्माण किया, नया सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया, वंदे भारत गाड़ी तैयारी किया, वंदे भारत गाड़ी चल रहा है, लेकिन नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया। ये मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री जी को मैं 24 तारीख अगस्त 2024 प्रधानमंत्री का कोठी में जब मिला था, मैं प्लेसमेंट किया। ये रेलवेज में नया पोस्ट सैंक्शन कराने के लिए बैन रद्द करा के नया पोस्ट सैंक्शन कराने का काम बाध्यता एनएफआईआर का है। हम ये इश्यू पे लड़ेंगे और नया पोस्ट लाएंगे। वर्कलोड कम कराने का हमारा ड्यूटी है। ये संदर्भ में मैं हर कर्मचारियों को विनती करता हूँ, आप एनएफआईआर को मजबूत करिए, एनएफआईआर यूनियन को ताकत दो, एनएफआईआर यूनियन के साथ में चलो। एनएफआईआर यूनियन आपको सेवा करने के लिए सदा रहेगी। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका साथ चलने वाला हूँ। जो लोग मेरे से मिले, मुझे वो लोग देखे मेरा संस्कृति हर कर्मचारी के लिए, जो कर्मचारी लोअर ग्रेड में है वो कर्मचारी का समस्या निवारण के लिए सदा प्रयास करने का मेरा कर्तव्य बनता है। ये संकल्प लेके मैं काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगी। धन्यवाद।